पुण्य सवेरा ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा की साकार महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 4 तारीख। तो बाबा कहते हैं जो सहयोगी होता है वो स्नेही होता है, इसलिए सबकी दुआएं लेनी है तो हर कार्य में क्या करना है? सहयोग करना है। हाजी का पाठ बजाना है, लेकिन कौन सी बात में हाजी करना, ये भी बात है ना। जो श्रीमत से संबंधित रिलेटेड बातें है ना, उस बातों में क्या करना है? एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, सहयोग करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिमान की याद में अगर हम रहेंगे, इतना बाबा की याद में रहेंगे तो माया का गोला नहीं लगेगा। बाप की याद को भूल जाएंगे तो क्या होगा? तभी माया अटैक करेगी। तो बाबा की अगर याद को लेकर हम चलते हैं, बाबा की याद रहती है तो क्या होगा? सदा सफलता का अनुभव कर सकेंगे। तो सदा सफलता का अनुभव करने के लिए बाबा ने कहा बाबा के साथ क्या करना है? कंबाइन रहना है। और साथ ही आपस में भी लेन देन किसकी करनी? अच्छी बातों की, श्रेष्ठ बातों का ही लेन देन करना है। बाबा के संग में रहेंगे तो बाबा का रंग लगता जाएगा। और भगवान जब हमारे साथ है, कहते हैं ईश्वर जिसके साथ है डरने की क्या बात है। तो जितना बाबा के संग हम रहेंगे, जितना कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करेंगे, उतना डर निकलता जाएगा, निर्भय बनते जाएंगे। ठीक है। तो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी रहनी चाहिए, है ना। खुशी कभी कम नहीं होना चाहिए। और स्वर्ग में जाने के लिए
पावन तो जरूर बनना है ना। तो बाबा ने कहा क्या करना है, पावन बनना है। तो अभी हम सुनते हैं आज के महावाक्यों को विस्तार से। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, 4 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप को याद करने की रेस करनी है। बाबा की दौड़ी लगानी कहता है मुरली में। हाँ, बहुत ज़्यादा मैं सबसे नंबर 1 में आऊँ, है ना। याद की रेस जो हम मन बुद्धि से कहाँ तक की दौड़ लगाते हैं, परम धाम। तो बाबा को याद करने की रेस करनी है। बाप को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। माया तैयार बैठी है, कब ये भूलें और कब मैं इनको अटैक करूँ, वार करूँ। इसलिए क्या करना है। हाँ, प्रश्न है, इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो। ड्रामा तो वंडरफुल है, लेकिन ड्रामा के कौन से रहस्य को हम जानते हैं। कौन से रहस्य? ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी है, एक दूसरे का पार्ट नहीं मिल सकता, न फेस मिल सकता है, अपना अपना सब पार्ट मिला। तुम जानते हो इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर है, हर एक का अलग अलग पार्ट। एक का पार्ट, हाँ, एक के फीचर्स, एक का चेहरा भी किसी दूसरे से नहीं मिल सकता, नहीं मिलते। जो ऑल राउंड हीरो पार्टधारी है उनका ही गायन। बाकी जो थोड़ा समय 1-2 जन्म पार्ट बजाते हैं वह कमजोर पार्टधारी हुए। शुरू से आने वाले वही जो है बाबा कहते शक्तिशाली पार्टधारी है, उनका ही गायन है जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं। दूसरा, सभी पार्टधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। लोगों की जैसे मान्यता क्या है, दूसरा सभी पार्टधारियों में, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी के ज्ञान के आधार से लोग क्या समझते हैं, सबके अंदर कौन है, परमात्मा। तो शिव बाबा क्या बताते हैं, हमें क्या ज्ञान मिला है। ऐसा नहीं कि वो तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसका तो अपना एक स्थान है, वो एक है, अनेक तो है ही नहीं, सबके अंदर व्यापक नहीं होते, वो अपना रोल नहीं करते। वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है, वह तो इस बेहद ड्रामा का डायरेक्टर है। वह नाम रूप से न्यारा नहीं, उनका नाम भी है शिव, उनका रूप है ज्योति बिंदु। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, वह रॉन्ग हो जाए। अगर न्यारा हो तो यह जो गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, वह रॉन्ग हो जाए, गलत हो जाए। ओम शांति। जैसे बाप ने कहा है, शिव बाबा ने, कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, अर्थात जिसकी वानप्रस्थ में रहने की अवस्था होती है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे, वह तो हुआ निर्वाण धाम, सुख धाम। दुख धाम अर्थात जहाँ मनुष्य रहते, ये कलयुगी दुनिया क्या है, दुख धाम है। सुख धाम में भी मनुष्य रहते, लेकिन वो मनुष्य क्या है, देवता कहलाते हैं ना, वहाँ उनको सुख मिलता है, इसलिए नाम रखा है सुख धाम। धाम में कोई अच्छे रहते हैं। अच्छा, फिर शांति धाम,
कहते हैं। वहां कोई मनुष्य रहने वाले नहीं, मानो शरीर के साथ कोई नहीं रहता। शांति धाम कहने से सिद्ध होता है वहां आत्माएं रहती हैं, वहां मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं तो कोई गुफा में रहते हैं। सतयुग में वह मन को अमन कर देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं है। वहां तो है ही अद्वैत धर्म, एक ही धर्म है, द्वैत की बात ही नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं द्वैत बढ़ता जाता है। आपस में लड़ाई झगड़ा, आपस में मतभेद क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। जहां द्वैत है वहां अशांति है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को रहना तो निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है। वहां शांति में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर के साथ कभी शांति रह नहीं सकती। हठ योग प्राणायाम चढ़ाकर 10-20 दिन वह मास भी रहते हैं लोग। हठ योगी जो है, ठीक है, श्वास को ऊपर चढ़ा करके 10-20 दिन महीना भर भी रह लेते हैं। परंतु कहाँ तक शांति में रहेंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति में तो जा ना सके। यह ड्रामा है ना। इस समय सभी आत्माएं यहाँ कर्म क्षेत्र पर आ जानी चाहिए, क्योंकि अंत का समय चल रहा है। तो बाबा कहते क्योंकि नंबर वार आना है। सभी आत्माएं इस समय आ चुकी हैं। आत्माएं भी नंबर वार है ना। कोई सतो प्रधान है, कोई सतो रजो तमो है। हर आत्मा नंबर वार है। जो पिछाड़ी में थोड़ा पार्ट बच जाते हैं ऊपर से, जब आखिरी में जो आत्माएं आते हैं वह तो जैसे कमजोर आत्माएं हैं। बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट है। उन आत्माओं का क्या है, आए और फिर भी नष्ट हो जाता है, आखिरी में आएंगे और चले गए। इनका इतना प्रभाव नहीं हो सकता, इतना गाए नहीं जाते, उनका गायन नहीं है ना, थोड़ा सा पार्ट है। विचार करो कौन कौन गाए जाते हैं, किनकी महिमा होती है, किनका गायन होता है। सबसे ऊंचे से ऊंचा है भगवान, सबसे मुख्य पाठधारी, मुख्य एक्टर जिसका गायन इस सृष्टि में है, सभी धर्म की आत्माएं करती हो। कौन है मुख्य एक्टर? शिव बाबा। भारत की बात है ना, दूसरी जगह किसका गायन करे? धर्म संस्थापकों का, जैसे क्राइस्ट। फिर पोप आते हैं, उनका भी चित्र है, क्राइस्ट का भी है और उनके धर्म गुरु जो हैं उनका भी चित्र। गायन होता है जिन आत्माओं का, उनका भारी पाठ है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा में कौन फर्स्ट क्लास एक्टर है, अखबार में भी डालते हैं तो मनुष्यों को खींच होती है फलाने को जाकर देखें। दुनिया के हिसाब से जो नामी ग्रामी लोग होते हैं तो लोग उसके पीछे भागते देखने के लिए, उसको देखें। कोई को पता नहीं है कि यह बेहद का ड्रामा 5000 वर्ष का है। विलायत वाले भी, विदेश वाले भी बहुत गपोड़े मारते हैं, गप मारते, झूठ बोलते हैं। सबसे जास्ती गपोड़े तो यहाँ वाले मारते, भारत वाले, है ना। तो बाबा आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं।
है ना, जो हुआ ही नहीं, जो घटना ऐसे हुआ, ये हुआ, तो सारा गप है। यहाँ भारत वाले, विदेश वाले उतना नहीं, भारत में ज़्यादा कहानियाँ बनी हुई है, गप की कहानियाँ। तुम्हारे बुद्धि में यह जरूर बैठना चाहिए, मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर कौन है? शिव बाबा। वही नॉलेजफुल है, ब्लेसफुल है। हम शिव बाबा को एक्टर कह सकते हैं। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं, वो तो कभी एक्ट नहीं करते, हो तो सभी चक्र से, जन्म मरण से न्यारा है ना। तो बाबा कहते वो लोग ये मानते हैं कि वो कभी एक्ट, वो कर्म में नहीं आते। वह तो नाम रूप से न्यारा है ना, उसका नाम है ना, रूप है, तो भगवान कैसे आएगा? फिर दोबारा और क्या गप मार देते हैं, वो कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, सबके भीतर है। तो क्या देखो, एक ही के लिए दो चीज कह रहे हैं, एक तो कहते नाम रूप से न्यारा, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, सब जगह व्याप्त है। तो क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? इतने सारे 700 करोड़ से ऊपर आत्माएं हैं, क्या एक ही एक्टर है जो सबके भीतर डांस करेगा, पार्ट बजाएगा? हाँ, नहीं। यहाँ तो हर एक की एक्ट भिन्न भिन्न है। हर शरीर में जो आत्मा है, परमात्मा नहीं है, और हर आत्मा अपना अलग अलग पार्ट बजा रही है। एक ना मिले दूसरे से, कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया, आप अंदाजा लगाओ, सब एक जैसे हो तो कैसे गड़बड़ा जाए फिर। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे चेहरा भी नहीं मिलता, तो सबका पार्ट भी अलग अलग है। बच्चे जानते हैं यह वर्ल्ड का ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। तुम्हारे पास गीत भी है कि फिर से गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा, भगवान को आना पड़ा, और भूले हुए बच्चों को फिर से गीता ज्ञान सुनाना पड़ा। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी बारी ज्ञान सुनाता हूँ, कितनी बारी सुनाते हैं, हिसाब नहीं है। अनादि बोलते हैं ना, उसका हिसाब ही नहीं है। चक्र अनादि है ना सृष्टि, तो बाबा तो हर कल्प में आकर के सुनाते हैं, हिसाब ही नहीं है। क्योंकि जो चक्र कभी रुकने वाला, ये ड्रामा बंद होने वाला नहीं है। हम तुम और सारी दुनिया अब भी हैं, कल्प पहले भी थी, कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे। दूसरी और कोई दुनिया तो होती नहीं। बाबा कहते हैं हम एक हैं तो रचना भी एक है, रचयिता एक है तो रचना भी एक है। गॉड इज वन, ईश्वर भगवान एक, दूसरे नाम निशान है नहीं। ऊंचे ते ऊंचा है ही एक शिव बाबा, फिर कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को जास्ती रखते हैं। त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहेंगे, 3 सिर वाले को ब्रह्मा को दिखाते हैं। गाया भी जाता है देव देव महादेव, पहले ब्रह्मा आता है। इन 3 देवताओं में नंबर 1 किसको माना गया है? ब्रह्मा, और है ही मुख्य। ब्रह्मा को गुरु कहते हैं। शंकर व विष्णु को कभी गुरु नहीं कहेंगे। लोग तो भले बोल देते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में विष्णु और शंकर का गुरु का पाठ तो है ही नहीं, है ना। गुरु तो सदगुरु तो शिव बाबा है, लेकिन कहते हैं ब्रह्मा निमित्त बनता है तो इसको गुरु कह सकते हैं, बाकी उनको नहीं कहेंगे। वह सूक्ष्म वतनवासी तो है संपूर्ण ब्रह्मा, है ना। एक जिस समय मुरली चल रही थी उस समय ब्रह्मा बाबा संपूर्ण नहीं बने थे, वो साकार पुरुषार्थी थे। उस समय भी पता चल गया था कि ऊपर भी एक ब्रह्मा है ना, जो लाइट का जिसका शरीर है। तो बाबा कहते थे वो सूक्ष्म वतनवासी कौन से हैं? संपूर्ण ब्रह्मा।
फीचर्स तो एक जैसे ही हैं। बाबा को नहीं पता था, संदेश पुत्रियों ने आकर बताया, बाबा आप जैसे एक बाबा और बैठा है ऊपर में, है ना। फिर बाबा ने कहा देख क्या हो, कैसा है, किसके जैसा। बाबा चेहरा तो आप जैसा है, लेकिन उसमें बहुत प्रकाश है, वो प्रकाश आपके अंदर नहीं है। तो जैसे बाबा संपन्न बने, है ना, तो फिर पूछा बाबा ने, तो कहा बाबा जो लाइट ऊपर संपूर्ण ब्रह्मा में है वो आप में भी है ना। बाद में बाबा कुछ दिन बाद अव्यक्त हो गए, तो बाबा कहाँ बैठे हैं अभी, बाद में क्या राज खुला, यही ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा वहाँ जा कर के बैठ जाएंगे। तो बाबा कहते संपूर्ण ब्रह्मा वह सूक्ष्म वतन वासी है। फीचर्स तो दोनों का एक जैसे हैं। तो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा हुआ, सभी का बाबा। शिव बाबा कौन है? फिर गाया जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। आत्माओं का पिता तो सबका एक है, और सृष्टि का पिता भी एक ही है ना, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा पूरी बिरादरी निकली है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। पहले पहले एडम अर्थात आदिदेव, क्रिश्चियन लोग आदिदेव ब्रह्मा को क्या कहते हैं? एडम। आदि देवी ईव कहते हैं ना, उनसे रचना रचते हैं। माना सभी धर्मों में मान्यता ऐसी है कि दो के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई। नाम भले अलग अलग कह दिया, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई सब थोड़े ही बनते हैं। जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनेंगे। भगवान के द्वारा ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनेंगे वही क्या बनेंगे? वही देवता बनते हैं। यह पढ़ाई है यज्ञ रचाए शिव बाबा ने, और यज्ञ में कौन चाहिए? ब्राह्मण। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं वो मटेरियल वाले यज्ञ रचते हैं। उसमें हवन की सामग्री, जौ, तिल, गुड़ जो भी रहता है वो डालते हैं, है ना। तुम्हारा है रूहानी यज्ञ, उनका जो यज्ञ है वो कुछ समय चलता है। फिर पिछाड़ी में वो लोग क्या करते? आहुति डालते। माना जैसे एक दिन का होगा, कोई 9 दिन का होगा, 1 महीने का भी होगा उनका, थोड़े समय का। फिर जब स्वाहा जिस दिन आखिरी होता है उस दिन क्या करते? स्वाहा करते। तेल घृत आदि डालते हैं। यह तो बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाने। सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ होता नहीं। वह यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए। जब भी कुछ ऐसी भारी विपदा आती है तो लोग यज्ञ करना शुरू कर देते हैं, और वो विपदा हट जाती तो लोग कहते हैं कि उसी का प्रभाव यज्ञ से ऐसा हुआ है। उपद्रव कब से शुरू होते हैं? द्वापर से। बाबा कहते हैं इस यज्ञ के बाद, बाबा ने जो यज्ञ रचा है, यहाँ तो इस यज्ञ में क्या होगी? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, पूरी दुनिया स्वाहा होनी है, क्योंकि परिवर्तन तो होना है, नई दुनिया आना है। फिर आधा कल्प तक सतयुग और त्रेता कोई यज्ञ नहीं होता। समझाया जाता है अब जज करो राइट कौन है, सही कौन है। बाबा आप समझा रहे वो सही है कि मनुष्य जो बता रहे हैं? यह छोटे छोटे यज्ञ सब हद के, यह बेहद का यज्ञ है। इस यज्ञ में सारी दुनिया की क्या होगी? सारी आहुति बड़ी स्वाहा हो जाएगा। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई मंदिर भी पूजा के लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मंदिर में जिसकी मूर्ति रखते हैं, जड़ मूर्तियां, वो तो चैतन्य में जीते जागते होंगे ना, वो पावन दुनिया होगी, वहाँ तो सब पूज्य होंगे ना। तो पुजारी तो कोई होंगे नहीं जो मंदिर होगा, सब पावन होंगे। जब पुजारी बनते, पतित बनते हैं तो मंदिर की दरकार होती है, वहाँ तो सभी पूज्य हैं। मंदिर बनते ही हैं भक्ति मार्ग में, द्वापर में। तो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा को सभी भगत याद करते हैं, परंतु पहचान ना होने के कारण नेति नेति कह देते, हम उसे नहीं जानते। रचयिता और रचना का पारावार हम पा नहीं सकते।
और फिर गाते हैं, भगवान तुम्हारी गत मत न्यारी है, आपे ही जानो। जरूर कोई चीज है तब तो कहते हैं ना, आप ही जानो, है ना। तो वास्तव में बाबा के पास जो ज्ञान है वो तो किसी के पास है ही नहीं। जरूर नाम रूप वाला होगा तभी तो कहते हैं। हे भगवान आपकी गत मत न्यारी, आपकी जो शिक्षा देते हो, तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ। बाबा कहते मैं सर्व का लिबरेटर हूँ। कलयुग पूरा हो फिर सतयुग होता है। सतयुग है ही सुखधाम, वहाँ दुख की बात होती नहीं। बाप सब दुख से लिबरेट करते, सभी प्रकार के। आज दुखों की लिस्ट है ना, तो सभी दुखों से कोई दुख नहीं होगा, छुड़ाते हैं। चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, संबंधों का हो, आर्थिक समाज जैसा भी हो, मन से। बाकी सभी उस समय शांति धाम में चले जाएंगे। कलयुग के अंत में ही लिबरेटर, छुड़ाने वाला आता है। आकर के वो स्वर्ग को नर्क बनाते हैं, नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। वो आकर के नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ तो बहुत दुख है, इनको स्वर्ग नहीं कहेंगे। आज जैसे लोग समझते हैं बहुत, हाँ बड़े बड़े महल बन गए, मोटर गाड़ियाँ, रुपए पैसे हैं, हम स्वर्ग में हैं। क्या दुखी नहीं होते क्या? उनको भी चिंता लगी रहती, तनाव होता है, बीमारी आती है ना, आए दिन कोई ना कुछ होता रहता है ना। अपना नहीं तो परिवार में किसी और के दुख से भी क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया, इसको स्वर्ग नहीं कहेंगे, कोई नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, दैवी सृष्टि थी। पुरानी दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है, अशांति, लड़ाई झगड़े, अशांति, दुख। यह फिर नई दुनिया बनती है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा ही आकर के पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते हैं। ऐसे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। केवल ब्रह्मा है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। सूक्ष्म वतन में प्रजा थोड़ी होती है क्या? प्रजा तो इसी सृष्टि में होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर नाम यहाँ होना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, फिर सेकेंड नंबर में है ब्रह्मा। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठ सर्विस करते, भगवान की सर्विस, सेवा करते। उनसे मनुष्यों के पाप सर्विस करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाते। कौन सी सर्विस करते? ब्राह्मण को। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता। यह तो है पाप आत्माओं की दुनिया, जिसे कहते हैं रावण राज्य। जो कुछ भी करते हैं उनसे मनुष्यों के पाप होते हैं। और समझते हम पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन काम कौन सा होता है? पाप का कर्म होता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी को दान दिया, है ना, दान दिए, समझे कि हमने तो दान दे दिया। अगर उसको उन्होंने कोई ऐसे काम में लगा दिया, कोई पाप का काम कर लिया, तो क्या बन गया? उसका हिसाब किताब बन गया। बहुत से ऐसी बातें हैं जो समझते हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा? भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होगी। भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है द्वापर से, फिर अंत में बाप आकर के महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ देवता थे,
वही फिर नीचे उतरते हैं। यह खेल ही ऐसा है। कितना अच्छी रीति बाबा बैठ समझाते। एक चीज बहुत ही क्लियर बाबा बताते हैं, कोई बैठ समझे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुम तो कराची में भट्टी में पड़े। 14 साल की भट्टी थी ना कराची में, कहीं कोई बाहर नहीं निकला। तुम वहाँ पड़े थे। अच्छा, भट्टी में बाबा कहते पड़े समझने के लिए आते थे। वहाँ भी बहुत लोग आते थे कराची में समझने के लिए। पार्टीशन के बाद सब भाग गए। जब कोई विभाजन हुआ, बहुत खूनी नाहकपन आपस में लड़ाई झगड़े हुए ना, कहते जिस समय विभाजन हुआ पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान है ना, लाशों से ट्रेनें भर गई, बहुत मारकाट खूब मचा ना। तो क्या हुआ, फिर कई लोग भारत आ गए, पाकिस्तान पार्टीशन भाग गए। तुम तो वहीं पड़े थे। सोचो, कहीं नहीं। 14 साल की भट्टी में कुछ समय तक तो वहीं थे, कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित थे। तुमको किसका संग नहीं था, बाहरी किसी का संग नहीं था। संग से दूर होते भी नंबरवार पुरुषार्थ। कितने लोग थे वहाँ रुके हुए, उन लोगों ने क्या किया, जो डरे नहीं भगवान के साथ थे, उन्होंने पुरुषार्थ किया। सब एक जैसा पुरुषार्थ तो कर भी नहीं सकते। स्कूल में भी सब नंबरवार होते हैं ना, एक जैसा नंबर कोई नहीं लेते। आज कितने स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाने वाला मास्टर स्कूल में एक ही होगा, लेकिन पढ़ने वाले कैसे होते हैं, नंबरवार होते हैं। 2 स्टूडेंट को 99 मार्क्स मिल नहीं सकते। क्लास में 1-2 के ऊपर थोड़े ही बैठेंगे। घोड़ों की भी रेस होती है ना, उसमें भी एक जैसे 2 हो नहीं सकते। घोड़े भी दौड़ते हैं ना, उसमें भी क्या एक जैसे नहीं होते। इनका नाम रखा, यज्ञ का नाम बताओ। राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्व किसको कहा जाता है, घोड़े। तुम हो रूहानी घोड़े, आज नाम दिया बाबा ने। कौन से घोड़े हैं, है ना। वो घोड़ा तो दौड़ता है, घुड़सवार भी दौड़ लगाते हैं ना, उसमें स्थूल रूप में रूहानी घोड़े हैं, है ना। हाँ, तुम्हारी दौड़ी है घर की तरफ, परम धाम की तरफ, कि पहले हम बाबा के पास पहुंचे। वहां तो साइकिलों की, घोड़ों की रेस होती है। युद्ध की भी रेस होती है तुम्हारी, युद्ध की युद्ध और रेस की रेस। माया से युद्ध कर रहे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, दौड़ी लगा रहे हैं। तुम्हारी माया पर जीत पाने की युद्ध है, और बाप को याद करने के लिए कहा जाता है। कोई यह नहीं कहा जाता कि गुरु नानक को याद करो, ऐसा बोलते हैं क्या? गुरु नानक का भी जो पिता है, गुरु नानक जी ने भी जिसकी ओर इशारा किया है, सतनाम, सतगुरु, सत श्री अकाल, निराकार, एक ओंकार, महिमा किया है ना। यहाँ किसको याद करने के लिए कहा जाता है ना? गुरु नानक ने जिसकी ओर इशारा किया, जिसको याद करने के लिए कहा, उस निराकार को, उस अकाल मूर्त को यहाँ पे याद करते हैं। माना किसी देहधारी को याद करने के लिए धर्म गुरु हो, किसी को नहीं कहा जाता। यहाँ तो एक ईश्वर को, परमात्मा को याद करने के लिए कहा जाता है। सर्व का सदगति दाता वह एक है। वास्तव में सर्व पर दया करने वाला भी एक है, सर्वोदया, ठीक है। सर्व की सदगति करने वाला भी एक है, और सब पे दया करने वाला भी एक है। सर्व का सदगति दाता, पतित पावन भी एक है।
उन्होंने अपने ऊपर नाम रखाया है, सर्वोदया लीडर नाम लेते हैं ना बाबा। बाबा कई बार बताए हैं, है ना। तो ये झूठा हुआ ना। सर्व को सुख देने वाला तो एक बाप है, सुख धाम में स्वर्ग में बाप ही ले जाता है। तो बाप से सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। भगवान देने आया है इतनी ऊंची बादशाही, इतना ऊंचा वर्षा तो लेना चाहिए। आधा कल्प रावण ने श्राप दिया है, अब बाप से वर्षा लो। यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया, देवताओं की है और पुण्य आत्माओं की दुनिया। पाप की दुनिया में पुण्य होता नहीं और पुण्य की दुनिया में पाप नहीं होता। यह तो गपड़ा मार देते हैं, फलाना मर गया अर्थात तो स्वर्गवासी। अरे स्वर्ग तो है ही नहीं, तो स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा? क्योंकि यही स्वर्ग यही नर्क, यही सृष्टि स्वर्ग थी आज नर्क बन गई है। तो नर्क में शरीर छोड़ेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नर्क में। तो बाबा कहते हैं वो तो भाई स्वर्ग में तो शरीर छोड़ा नहीं है उसने, तो जन्म थोड़ी लेगा। ऊपर तो स्वर्ग है ही नहीं। आज तो वैज्ञानिक भी ऊपर से होकर आ गए, जा रहे हैं, है ना। तो भी लोग नहीं समझते। यह भी समझने वाला समझे। समझने के लिए कोई यहाँ बैठना नहीं है, भल विलायत में रहो, है ना। परंतु बाबा उस समय थे ना, ऐसा नहीं कि बाबा के पास जाकर कोई बैठ जाए, ऐसा नहीं है। कहीं भी रहो, साथ रोज बाबा के संग में जरूर रहना। उस समय तो साकार में बाबा थे। अभी कहते 7 दिन का ज्ञान जो सत्संग जो है जरूर कोर्स जिसको कहते हैं करना पड़े, क्योंकि संग तारे और कुसंग बोल। अगर तीर लग गया तो कहेगा और 7 रोज रहना है ना। मान लो 7 दिन का, एक दिन आया अच्छा लगा, 7 दिन आया अच्छा लगा, तो यहाँ पे और रहना है। तो बाबा अभी परीक्षा भी लेते हैं कि पूरा निश्चय है, दिल लगती है, तीर लगता है, बाप पढ़ाते। बाबा कहते हैं परीक्षा लेते हैं कि इसकी दिल लगती है या मैं जो सुना रहा हूँ तीर लगता है। अरे बाबा के पास रहना चाहिए ना। जब पक्का रंग लग जाए तो विलायत में भी जा सकते हैं। अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। श्रीमत पर संगम युग में पावन बनते हैं तो कम बात है क्या? विश्व की राजाई प्राप्त करना कम बात है क्या? एक जन्म पवित्र बनो, कोई बड़ी बात है क्या? बादशाही के आगे एक जन्म पवित्र है ना, इतनी बड़ी बादशाही मिल रही है, कोई बड़ी बात है क्या? बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से चलो, धीरे धीरे चलना, जिससे खिटपिट ना हो, दोस्ती भी रहे और अपने आप को छुड़ाते भी रहो। मनग्रस्त जीवन में रहते हैं, युक्ति से रहना। बाबा रांझू रमजबाज है ना। रमजबाज माना बाबा के पास बहुत युक्तियां हैं। हर बात युक्ति युक्त रूप से बच्चों को बताते हैं। तो रमज बताते हैं, युक्ति बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। बहुत बच्चियां भू भू करके अपने पति को ले आती हैं। फिर पति क्या होता है, जब उसको ज्ञान समझ में आता है तो स्त्री के चरणों पर गिरता है कि इन्होंने मुझे बचाया, कि आप मेरे गुरु हो, ऐसे बोलते। हुआ है ना, कितने आत्माएं, वे तो हजारों में होंगे लाने वाले।
वह ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बंधवाते हैं, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। वह कैंसल करते हैं। बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो, आपके हम क्यों नहीं मानेंगे। खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं, अर्थात पवित्रता का संकल्प लेते हैं, पवित्र बनते हैं, है ना। जब उनको समझ मिलती है कि बाबा से क्या प्राप्ति हो रही है, बाबा हमें क्या बना रहे हैं। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पवित्र बनने की युक्ति आपे ही रचनी है। इक्कीस जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाबा के संग में रहकर, अब ये दूसरी बता रही थी। पहला जो है ना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, ये पहला था। दूसरा है, बोली थी ना दूसरा पॉइंट, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठाचार्यों से लेन देन करनी है। बाबा के संग में रहकर निर्भय बनना है, और तो बन ही जाते हैं, है ना। बाबा अगर याद है, योग में योग युक्त है, बाबा साथ है, तो डर तो किसी बात का लगता ही नहीं, निर्भय हो जाते हैं। वरदान, सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा सर्वशक्तिमान
के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले, सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। विस्तार है। पहली पॉइंट, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियां सदा साथ रहेंगी। और जहां सर्व शक्तियां हैं, और जहां सर्व शक्तियां हैं, वहां सफलता ना हो यह असंभव है। जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो यह असंभव है। लेकिन यदि भाव से कंबाइंड रहने में कमी है, ठीक है, भूल जाते हैं ना बार बार, तो बाप से कंबाइंड रहने में कमी है, माया कंबाइंड रूप को अलग कर देती। बाबा के साथ जो है हाँ उसको क्या करती है, अलग कर देती है, तो सफलता भी कम हो जाती है। ऐसी सामान्य याद कर रहे हैं, है ना, सफलता कम है, और कंबाइंड रूप में है तो माया अगर अलग कर देती है कंबाइंड रूप को तो सफलता कैसी होगी, कम होगी। मेहनत करने के बाद सफलता होती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। स्लोगन, सबकी दुआएं लेनी हैं, तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। मना हर किसी की मदद करनी है, लौकिक हो या अलौकिक हो, जो मदद करता है उसको, है ना, औरों को मदद करता है उसको दुआएं स्वतः ही मिलती है। कहते ना सहयोगी इसने ही होता है ना। तो किसी ने कुछ सहयोग के लिए कहा तो हमेशा क्या करना है, हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो, तो क्या होगी, दुआएं मिलेगी। श्रीमत में भी हाजी हाजी बाबा हमें जो कहते हैं, जो सेवा के लिए बाबा कहते हैं, जो याद के लिए कहते हैं, हाजी बाबा कहता है ना, तो क्या मिलेगा, सहयोग का हाथ बढ़ाना है ना। एक को तो आज बाबा कहते हैं ना, परिचय दो, सेवा करो, हॉस्पिटल खोलो, ये खोलो, तो हाजी करना है। बाबा जो कहते हैं
है ना, बाबा के कार्य में सेवा में हाजिर करेंगे, उससे अनेक आत्माओं का क्या होगा, कल्याण होगा। और हर प्रकार से सहयोग आत्माओं का यथासंभव करना है। देखते हुए श्रीमत को सामने रखेंगे तो क्या होगा, अच्छा रहेगा, है ना। सहयोग जैसे करना है क्योंकि लंबा है, नहीं तो सहयोग भी करना मतलब किसमें सहयोग करना भी बात आती है, आगे बढ़ने में, है ना, सब में सहयोग करना है। जैसे आज बाबा ने कहा ना, आपस में जब मिलके जैसे गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो प्यार से युक्ति से एक दो को चलाना, एक दो को सहयोग देना है, ज्ञान का सहयोग दो, योग का सहयोग दो, है ना। ठीक है, तो बाबा को भी हम याद कर लेते हैं। शांति।